मैंगो का सीज़न है और हम सब के घर में तो मैंगो भर भर के आ रहे हैं। कभी मैंगो शेक, कभी मैंगो पुडिंग, कभी मैंगो का रस, ऐसी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हमारे घर में बन रही है। लेकिन क्या आपने मैंगो का मिल्क केक बनाया है? नहीं ना? देखिए कितना डिलीशियस, कितना सुंदर और कलरफुल मैंगो का मिल्क केक बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम उषा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग सोल्यूशन। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैंगो मिल्क केक बनाने के लिए हम लेंगे एक मीठा आम। यहाँ पर मैंने अल्फांसो आम लिया है। आप कोई भी मीठा आम ले सकते हैं, आपके एरिया में जो भी मिलता है। अब इसका हमने छिलका निकालना है, तो इस तरीके से हम कट लगा देंगे ताकि आसानी से जो है इसका छिलका हम निकाल पाएँ। अब इस तरीके से हमने सब तरफ से कट लगा देना है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। अब इस तरीके से हम इसका छिलका निकाल लेंगे। बड़े आसानी से छिलका निकल जाता है। आप वैसे इसको जैसे भी छीलना चाहे आसानी से वैसे छील सकते हैं। अब आम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं एक आम से हमारा एक बोल भर गया है। आम की क्वांटिटी आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले लें। अब आम को हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं आम की स्मूथ पेस्ट हमने बना ली है। अब गैस पर हमने पैन रख दिया है। अब इसमें हम आधा लीटर फुल क्रीम दूध ऐड करेंगे। आप कोई भी दूध नॉर्मल जो आपके घर में आता है वो ऐड कर सकते हैं, फुल क्रीम हो तो अच्छा है। तो हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम एक उबाल ले आएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखना है। सबसे पहले हम फ्लेम को हाई कर देंगे और दूध को अच्छे से उबाल लेंगे और गाढ़ा कर लेंगे। आप देख सकते हैं दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है। दूध जो है गाढ़ा भी हो गया है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसमें आम की प्यूरी ऐड कर देंगे। अब इसको हम स्पैचुला या विस्कर की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं दूध जो है धीरे धीरे फटने लगा है। आम में अपनी खटास होती है, उसी की वजह से दूध जो है फटता है। और ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा ही होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लगातार चलाते रहें। आपके पास में अगर विस्कर है तो विस्कर की सहायता से भी आप दूध को अच्छे से मिलाते रहें। अब आप देख सकते हैं दूध और आम अच्छे से उबल भी गया है और इसका एक अच्छा सा टेक्सचर आने लगा है, दानेदार सा टेक्सचर आने लगा है, जैसे कि कलाकंद का होता है। बगैर पनीर के और बगैर सिरके वगैरह के ये इतना अच्छा टेक्सचर आया है, आप देख सकते हैं। लगातार मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 5 चम्मच चीनी ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं या आम के खट्टे और मीठे के हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे इसको और गाढ़ा कर लेंगे। आप देख सकते हैं दूध और आम का मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। साइड से जो चिपक जाता है उसे निकाल लें और अच्छे से मिला लें। अब आप देख सकते हैं दूध और आम का मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पर इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 5 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। मिल्क पाउडर की जगह पे आप खोया भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। चलाते रहेंगे इसे और मिलाते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। इस चम्मच के हिसाब से हमने यहाँ पर 5 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। सारा ऐड कर देंगे अब और अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से हम स्पैचुला की सहायता से अच्छे से मैश करते रहेंगे और मिलाते रहेंगे ताकि जितने भी इस मिक्सचर में बड़े बड़े पीसेस है वो सारे ब्रेकअप हो जाए और एक अच्छा सा दानेदार सा मिक्सचर हमें मिल जाए। आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा दानेदार सा मिक्सचर तैयार हो गया है और ये पैन भी छोड़ने लग गया है। इस तरीके से इसे स्पैचुला की सहायता से इकट्ठा करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। इस स्टेज पर हम एक छोटा चम्मच घी ऐड करेंगे। नहीं भी ऐड किया तो चलेगा, लेकिन इससे जो है हमारे केक में एक बढ़िया सी शाइनिंग आएगी, एक चमक आएगी। अच्छे से मिला लेंगे घी को। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1-2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे केक में। और इसकी जगह पे आप जो है इलायची का पाउडर या कुटी हुई इलायची भी ऐड कर सकते हैं या सिंपली इसको ऐसे भी रख सकते हैं। केवड़ा एसेंस को अच्छे से मिला लेंगे।
आप देख सकते हैं केक का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अगर इसमें का दाना आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा और मैश कर ले, लेकिन दानेदार ही ये केक बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल कलाकंद की तरह। आप इसको कलाकंद भी कह सकते हैं। तो मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हमने 7 इंच वाला केक टिन लिया है, गोल वाला, और इसमें हमने बटर पेपर लगा दिया है। इसमें अब घी लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे इसको अच्छे से। अब हमने पिस्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको ऐड कर देंगे बटर पेपर के ऊपर, ताकि हमारा जो केक है बहुत ही सुंदर लगे। आपकी मर्जी है, आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, काजू भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से हमने यहाँ पर मेलन सीड्स भी ऐड किए हैं। अब इसके ऊपर हम केक का मिक्सचर ऐड कर देंगे। अब स्पैचुला की सहायता से इसे अच्छे से फैला लेंगे। अगर स्पैचुला के साथ में मिक्सचर चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी लगा ले और अच्छे से इसको मिक्सचर को फैला ले केक टिन में। अब स्पैचुला की सहायता से अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्सचर को अच्छे से ऊपर से प्लेन कर लेंगे। आप देख सकते हैं केक को हमने अच्छे से ऊपर से प्लेन कर लिया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसे आप 3-4 घंटे के लिए बाहर भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। आधा घंटा हो गया है और केक हमारा बिल्कुल रेडी है, अच्छे से सेट हो गया है ये। अब नाइफ़ की सहायता से इसके साइड्स हम छुड़ा लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक प्लेट ली है। अब केक टिन को हम इसके ऊपर उल्टा कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमारा मैंगो मिल्क केक जो है निकल कर आ गया है। अब बटर पेपर को हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कलरफुल और टेस्टी तो ये है ही। मैंगो से बना है तो देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। मैंगो मिल्क केक बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम सुंदर से मार्केट स्टाइल ट्रायंगल शेप में कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस मैंगो मिल्क केक आपके लिए तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।